हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम आप लोगों को संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं। यस, ज्योग्राफी का है। संसाधन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सबको अभी हम बताने जा रहे हैं। या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सब में आपको आने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो आए उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लेकर आओ। ठीक है, काफी अच्छा परसेंटेज हो। ठीक है, इसके पहले हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस का भी कुछ डाले हुए वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, संसाधन। संसाधन क्या है? अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, तो जीवन में हम लोग जितना वस्तु यूज करते हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह पानी हो, नदी हो, ठीक है, भूमि हो, वह सारा का सारा क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन हो गया। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। संसाधन के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा संसाधन क्या है, तो अब पता हो गया कि अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, वह सारा संसाधन कहलाता है। और उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक, अगर संसाधन क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संसाधन क्या है, तो लिख सकते हैं। संसाधन से क्या तात्पर्य, उसको भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, क्या पूछेगा? संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो पता है आप लोगों को कि संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। कितना संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब इससे कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो निश्चित रूप से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानवीय संसाधन में हो गया संरचना एवं संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। अब ये पता है तुमको नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। सिंपल शब्दों में जान लो। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगा, वह निरंतर बनते रहता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी। क्योंकि जो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, जल ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो निरंतर चलते रहता है प्राकृतिक में, वह क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, किसे कहते हैं? नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है, यह अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अनवीकरणीय के संसाधन वैसा संसाधन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? लाखों और करोड़ों वर्ष लगता है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अगर हम लोग ज्यादा कोयला और पेट्रोलियम का यूज करेंगे तो वह क्या होगा? एक समय बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम जो हैं इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा बताएंगे इससे ही संबंधित जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीका के वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं ताकि आपका अच्छा से अच्छा परसेंटेज आए। हमारी यही कोशिश है कि आप 70, 80, 90% लेकर आओ। ठीक है, मानवीय अनवीकरणीय बता दिए कि वैसा संसाधन जिसको बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगता है। ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। मानवीय संसाधन हो गया संरचना एवं संस्था। वो सारा जो भी प्राकृतिक संसाधन को यूजफुल कौन बनाता है? संरचना कौन बनाता है? तो वह मानव बनाता है। और उसमें मात्रा एवं गुणवत्ता कौन भरता है? तो मानव भरता है, इसलिए उसको संसाधन कहा जाता है। अब इसमें जो है हम तो अभी समझाए हैं, इसमें डिफिनीशन भी हम लिख दिए जानबूझ के, ताकि आप लोग उसको लिख सकते हो। देखो बच्चों, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या लॉन्ग में पूछे ही जाते हैं। ठीक है,
नवीकरणीय भी बताएं, वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जो निरंतर चलते रहता है, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। इसके पहले भी हम सिंपल शब्दों में भी बता दिए हैं कि वैसा संसाधन जो निरंतर चलते रहता है और वह कभी खत्म नहीं होगा। और नवीकरणीय संसाधन देखो क्या होता है, इसको हम लिख दिए ऐसे क्योंकि आपको डिफिनीशन याद भी करना पड़ेगा, जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिखना पड़ेगा। कम नंबर का आए, 2 या 3 नंबर का आए तो शॉर्ट लिख देना, अगर लॉन्ग आए तो उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से बना देना, इसीलिए हम इतना समझाते हैं। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, आपको पता है कि भूकंप आए या सुनामी आए, भूकंप जब आता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो विशाल विशाल पेड़ होता है वह कभी फ्यूचर में जमीन के अंदर दब गया होगा, उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया होगा और वह कोयला के रूप में परिणत हो गया होगा। ठीक है, समुद्र के अंदर के कभी भूकंप आया होगा, भूचाल आया होगा, उसके अंदर जितने बहुत बड़े बड़े मछलियां होती है, वहां भी पेड़ पौधे होते हैं, वो सारा समुद्र के अंदर दब गया होगा और वह किसके रूप में परिणत हो गया होगा, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वह पेट्रोल के रूप में परिणत हो गया होगा। तो इस तरीके से कोयला और पेट्रोलियम बनने में क्या लगता है, लाखों या करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और इसको बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा, नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन के प्रकारों का वर्णन करें। देख लिए 2-3 तरीका से आपको यह क्वेश्चन पूछ रहा है, घर पे आप लोग प्रैक्टिस करो, जो हम क्वेश्चन बोलते हैं उसको खुद से बनाओ। ठीक है, और उसको कंप्लीट करो। ठीक, नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है जैव संसाधन। ऐसे संसाधनों की प्राकृतिक जैव मंडल से होती है। जैव संसाधन का जो प्राप्ति होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जैव मंडल से। तो जैव मंडल का मतलब क्या होता है कि सजीवों के जहाँ सभी लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि। ठीक है, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य इत्यादि। और जैव संसाधन जो होता है निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है, यह सजीवों का समूह होता है। सिंपल शब्द में याद कर लो, यह सजीवों का समूह होता है तो यह निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अब भाई प्राकृतिक में अजैव संसाधन मतलब क्या हो गया, चट्टान प्राकृतिक भी है, अजैव भी है और निर्जीव भी है। धातु, खनिज। ठीक है, तो आप सिंपल शब्दों में जैव संसाधन किसे कहते हैं तो उसको लिख सकते हो कि सजीवों के समूहों को जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अजैव संसाधन निर्जीवों के समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है। कहीं क्वेश्चन पूछ दे दोनों में अंतर तो उसी तरीका से लिख देना, उसका लिख देना कि जैव संसाधन में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य होते हैं और जैव संसाधन में चट्टान, धातु, खनिज होते हैं। क्योंकि आपको तो ये अपने दिमाग से भी बनाना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है, आप जाओगे तो एग्जाम में सोचोगे अरे ये तो सर पढ़ाए ही नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बुक के अंदर से ही तो पूछता है, थोड़ा बुक के अंदर तो जाके देखो। इसलिए हम जो है आपके बुक के अंदर से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। हम लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए। संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधनों का भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे कि तुमको पता है, ठीक है, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है।
ठीक है। जैसे कि जल ऊर्जा जो है उसको एक उपयुक्त तकनीक के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका जो है अभी प्रयोग बहुत ही सीमित है। जैसे सोलर जो सिस्टम अभी चल रहा है, सोलर सिस्टम मतलब कि सौर ऊर्जा जो है उसको बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी यह जो जल ऊर्जा है वह सिंचित कोसी है। इसको फ्यूचर में जो है बांध संसाधन जो है वन में या बांध में या जल के रूप में संचित किया जा सकता है और उसके बाद जो है इसका यूज किया जा सकता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? संचित कोष संसाधन, जिसका भविष्य में इस्तेमाल हो सकता है, जिसका जो है संचय जो है जिसका जो इस्तेमाल है वह अभी छोटे रूप से हो रहा है और बाद में इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।